दोस्तों आज अपन बात करेंगे सेक्सुअल बीमारियों का ट्रीटमेंट। एक ही वीडियो में आपको हर बीमारी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इस वीडियो का दावा करता हूं दोस्तों कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आए दिन देखता हूं मेरे पास कमेंट्स पे कमेंट आते हैं कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। लोग बार बार पूछते हैं भाई कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट में इतना सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है दोस्तों, यूट्यूब पर लाखों वीडियोज हैं, बट फिर भी आप इस चीज को तलाशते रहते हैं भाई कि हमको कुछ अच्छा मिल जाए। इस चीज का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों देखिए, पहली चीज तो ये है कि भाई आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उस वजह से हर व्यक्ति के अंदर वीकनेस होती है और हर व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल वीकनेस भी होती है, जिस वजह से दोस्तों बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर्स कह सकते हैं, बंगाली बाबा बोल सकते हैं, ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब इन सब के बाद आती है बात कि भाई जो आजकल यूट्यूब पर आप देखिएगा कि आपको हर दूसरे दिन हजारों नई वीडियोस मिलती हैं सेक्सुअल ट्रीटमेंट के ऊपर कि भाई लिंग में तनाव नहीं है, वीर्य जल्दी निकल जाता है, और 50 अलग अलग तरह के वल्गर कंटेंट डालते हैं लोग, वल्गर फोटोज को यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको भी समझना होगा दोस्तों, एक चीज होती है दोस्तों नॉलेज, एक चीज होती है टाइम पास। अगर आप कोई वीडियो सिर्फ और सिर्फ वल्गर फोटोज या कोई भी अश्लील फोटोज जो आजकल यूज करते हैं लोग, इनको देखकर अगर आप वीडियोस पे टच कर रहे हैं, वीडियोस क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप टाइम पास कर रहे हैं। दैट मीन्स कि भाई आपको बस मजा आता है इस तरह की वीडियोस देखने में, क्योंकि आपको उस फोटो ने अट्रैक्ट किया और आपने वो टच कर दिया। यहाँ पे दोस्तों दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, सेक्सुअल बीमारियां सिर्फ 5 तरह की हैं। इसके अलावा कोई बाहर की बीमारी होती ही नहीं है, इसके अलावा कोई बाहर की बीमारी नहीं होती है। पहली बीमारी होती है दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन, भाई लिंग में तनाव नहीं आता है। दूसरी बीमारी होती है प्रीमेच्योर एजिकुलेशन, भाई लिंग में तनाव आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके अलावा वीर्य आपका जल्दी आ जाता है, दैट मीन्स शीघ्र पतन। उसके बाद आती है दोस्तों बीमारी नाइटफॉल या धातु रोग, है ना। कई लोगों को धात गिरता है या कई लोगों को सोते सोते में कपड़े खराब हो जाते हैं, ये भी एक समस्या। तीसरा ये समस्या हो गई। चौथी समस्या ये है दोस्तों कि भाई लैक ऑफ डिजायरनेस ड्यू टू सम हार्मोनल डिसबैलेंस्ड, भाई लोगों का मन नहीं होता सेक्स करने का। कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, अब उनका सेक्स में कोई रुचि नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा दोस्तों डिजायर के बाद सबसे बड़ी कॉमन समस्या है कि भाई स्पर्म काउंट, लिंग में तनाव है, वीर्य देर से निकल रहा है, इच्छा भी खूब हो रही है, लेकिन और नाइटफॉल भी नहीं हो रहा है आपको, लेकिन आपको बच्चे पैदा नहीं हो रहे। दैट मीन्स आपके वीर्य के अंदर स्पर्म का काउंट कम है। यही 5 समस्या। और छठवीं समस्या ये मान सकते हैं कि भाई किसी का लिंग टेढ़ा है, किसी का लिंग बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का मोटा पतला, वटेवर। जो लिंग के शेप और साइज को लेकर बहुत मिथ है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, सब में सिर्फ सॉल्यूशन वही है। बार बार लोग वीडियोस डालते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि एक सपोज मान लो मैं हूं, मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई अपने लिंग का तनाव को बढ़ाएं। हो सकता है उस वीडियो में कोई एलोपैथिक दवा बताई हो मैंने, हो सकता है उस वीडियो में मैंने आपको कोई घरेलू नुस्खा बताया हो या कोई आयुर्वेदिक दवा बताई हो, ये टॉपिक खत्म हो गया ना। लेकिन मैं 2 दिन बाद फिर से वही वीडियो डालूं कि लिंग का तनाव बढ़ाएं या कुछ भी दूसरा टॉपिक, दूसरा टाइटल डाल के, दूसरी कुछ हिंदी में कुछ भी वल्गर लिखकर, कोई वल्गर फोटो यूज करके, तो मैं इससे आपको क्या शो करूंगा। आप देखिएगा बहुत सारे, एक नहीं कईयों सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कईयों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाते रहते हैं और बेवकूफी वहां पे ऑडियंस करती है दोस्तों कि उनको देखते भी हैं। सपोज मैंने कोई टेक्निक बताई, भाई इस तरह से आप तनाव को बढ़ा सकते हैं, अब मैं अगले दिन फिर से तनाव को बढ़ाने के लिए टेक्निक क्यों बताऊंगा या क्यों इलाज बताऊंगा? तो क्या वो खराब था पुराना वाला? क्या जो मैंने पहले वीडियो बनाया वो सही नहीं था? इसका मतलब मुझे वो बनाना नहीं था। यहां तक नहीं रुकते लोग, हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियो बना कर देंगे जिससे आप भ्रमित होते हैं, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि चलो ये नहीं तो अब ये करके देखते हैं। लोग बनाने वाले भी यही कर रहे हैं।
घुमा फिरा के सिल्डेनाफिल, वर्डेनफिल, टाडालिफिल, ये सारी दवाइयां हैं एलोपैथिक की, जो कि आपके लिंग में तनाव के लिए होती हैं। कई लोग महिलाओं को देते हैं, महिलाओं को नहीं देना है, ठीक है। इरेक्शन का यही ट्रीटमेंट है, सिल्डेनाफिल, टाडालिफिल और वर्डेनफिल। इसके अलावा और भी कई सारे PDE5 दवाइयां आती हैं। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक की बात अलग बाद में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद में जाया जाए तो देखो भाई, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौच बीज, शिलाजीत, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर आपको कोई कुछ बता ही नहीं सकता है। हाँ, ढूंढ के लाएंगे कुछ ना कुछ, एक आध दो मेडिसिन, एक आध दो आयुर्वेदिक दवाइयां, हो सकता है उनका रिजल्ट हो, बट गोखरू भी होता है कई बार, है ना। तो इनसे ऊपर कुछ नहीं है। आपको ये समझना है भाई कि अगर मेरे को इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो आपको सिल्डेनाफिल, टाडालिफिल, वर्डेनफिल, ये दवाइयां हैं एलोपैथिक में। आयुर्वेदिक में जाना है तो भाई आप शिलाजीत लो, कौच बीज लो, ठीक है ना। और ये जो भी दवाइयां हैं, अश्वगंधा, सफेद मूसली, है ना। इसके अलावा घरेलू नुस्खे की बात करें दोस्तों, घरेलू नुस्खे बहुत सारे बताए जा सकते हैं, ठीक है ना। हर चीज जो किचन में इस्तेमाल की जा रही है उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है। हर चीज का बेनिफिट आप सेक्स से जोड़ देंगे तो आप हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ गार्लिक एक ऐसा कह सकते हैं चीज है दोस्तों, जिसके अंदर आपको तत्व मिलते हैं जो कि आपके स्टेमिना को बूस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लौंग और शहद, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब कोई लोग बोलेंगे दालचीनी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। भाई किचन में जो जो चीजें हैं सब चीज खा लो, बट रिजल्ट किससे मिलना है? जो लिमिटेड है, जिनका एक्चुअली रिजल्ट होता है, जिनके ऊपर रिसर्च की गई है, वही है। तो इरेक्शन की प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पर्म काउंट को लेकर परेशान हैं, धातु गिरती है, धातु पतला हो गया, ये सारी चीजें बता बता के लोगों को इतना ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। कुछ लोग अपना धंधा भी चला रहे हैं, कुछ लोग दवाइयां बेच रहे हैं, बंगाली बाबा आपको कुछ भी टिका देता है। सीधी सी बात है भाई, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कौच बीज, ठीक है, और भी एक दो दवाई और, इनसे ऊपर कुछ नहीं। यही है सेक्स का इलाज। टाडालिफिल, वर्डेनफिल, इसके अलावा कुछ जो पेनिस इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर पे जाते हैं भाई। अगर आपका लिंग पतला है, छोटा, टेढ़ा है, मोटा है, वटेवर, तो सर्जिकल इम्प्लांट होते हैं, पेनाइल इम्प्लांट बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, रही बात डिजायरनेस की, तो देखो ये धीरे धीरे होगा। आपको कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की दवाइयां लेना पड़ेंगी, तो आपका डिजायर भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये, इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कहूं कि भाई एक वीडियो बनाता हूं कि प्रीमेच्योर आपका शीघ्र पतन का इलाज हो जाएगा, अगले दिन फिर देता हूं आपको शीघ्र पतन का इलाज। कई लोग तो इतना ज्यादा वल्गर कंटेंट यूज करते हैं कि बीबी के साथ ऐसा करो, वैसा करो, हाथ जोड़ेगी, रोने लगेगी, बट इस तरह की जो लैंग्वेज यूज करते हैं, आप ये मान के चलो कि वो नॉलेज तो नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है। इस वीडियो में मैंने आपको एक पूरा कंक्लूजन दे देता हूं दोस्तों कि भाई कोई भी समस्या हो, उस चीज का समस्या का इलाज होता है, उन चीजों में टाइम लगता है। अभी मैं आपसे कह दूं कि भाई 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर, तो ये बहुत बेवकूफी भरी बातें हैं। क्योंकि जो आपके शरीर में कमजोरी आई है वो एकदम से नहीं आई है, वो कई सालों की बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स, बुरी फूड की वजह से डेवलप हुई है। तो उसको आप 1 घंटे में, 2 घंटे में या 1 महीने में ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है ना, गाइडलाइंस। तो कोई भी आपकी समस्या हो तो आपको सिर्फ एक अच्छी डाइट लेना है, नेचुरल और हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दो आज से। वर्कआउट नहीं करते तो वर्कआउट कर दो, घर में ही थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट का वर्कआउट शुरू कर दो। स्मोक करते हो तो स्मोकिंग बंद कर दो। और बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, कई लोग फर्जी बनाते हैं, तो उनसे बच के रहो। असली शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौच बीज का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट देना शुरू करते हैं। इनका काम ही यही दोस्तों कि आपके शरीर में हार्मोन्स को बढ़ाए, ताकि आपका लिंग में तनाव आए, आपकी डिजायरनेस बढ़े और आपका स्पर्म काउंट भी बढ़े। इससे बाहर कुछ नहीं है। तो बस यही कहूंगा, अगर आप समझदार हैं और सेक्सुअल बीमारी से पीड़ित हैं तो कुछ अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को बताइए, क्योंकि देखो इन दवाइयों का भी इस्तेमाल वजन, वेट और आपकी जो सीवियरिटी है उसके अनुसार होता है। तो अगर आप डॉक्टर से मिलकर ये लेते हैं,
एक अच्छे मेडिकल रजिस्टर्ड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो आपको एक सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। वहां के दोस्तों पूरा सोशल मीडिया कचरे से भरा पड़ा है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई देखो मैं बहुत दूध का धुला हूं, मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए, लेकिन आप देखिएगा मैं अगर 1000 मेरी वीडियोस हैं तो उसमें से आपको 2 या 4 वीडियो सेक्सुअल मिलेंगे, क्योंकि मेरी भी कोशिश रहती है कि भाई आपको मिसलीड ना करूं, आपको गलत सलाह ना पहुंचे। तो इस वीडियो में आपको मैंने सेक्सुअल बीमारियों का जो इलाज होता है उसका पूरा एक सार बता दिया कि भाई इससे बाहर कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। कुछ इंजेक्शन आते हैं उनको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।